नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगल में हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सभी लोगों के वीडियोस आप देख रहे होंगे कार्ड रिन्यूअल के बारे में। नया आईमा ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें। बट अभी भी मैंने देखा कि कई लोगों को क्लियर ही नहीं है कि करना क्या है। जिन लोगों का कार्ड रिन्यू करना है उन लोगों के हिसाब से ये चाहिए कि सर मेरा कार्ड रिन्यू हो जाए, मेरा कार्ड रिन्यू हो जाए। बट होगा कैसे, क्लेरिफिकेशन किसी को नहीं है। तो मैंने यही सोच के मैंने आईमा को एक ईमेल किया था, आईमा ने मुझे रिवर्ट किया उस रिलेटेड। तो मैं आपको लैपटॉप पे ही तुरंत दिखा दूंगा कि करना क्या है। दो कैटेगरी के लोग हैं। सबसे पहले तो ये समझो, एक है जो 30 जून 2025 से पीछे वाले लोग, जिनके एक्सपायर हो गए हैं कार्ड, पुराने मतलब पिछले साल हुए हैं, इस साल हुए हैं जून 30 से पहले। और दूसरी कैटेगरी है अब जुलाई महीने से आगे जिनके एक्सपायर होंगे उन लोगों के लिए। मैं दोनों चीजें आपको क्लियर कर देता हूं इसी वीडियो में, ताकि आपको क्लेरिफिकेशन रहे। ठीक है, मैं दिखा देता हूं आपको, तो आप देख सकते हो। एक मिनट, ये मैंने मेल की हुई थी और आईमा वालों ने मुझे मेल करी हुई है, मेल का रिवर्ट दिया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, होल्डर्स ऑफ रेसिडेंस परमिट दैट एक्सपायर बिफोर 30 जून 2025 से पहले जिन लोगों के कार्ड एक्सपायर हुए हैं, मतलब पिछले साल और इस साल जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जिन लोगों के एक्सपायर हुए हैं, उनको क्या करना है? उनको कुछ नहीं करना है। उनके हिसाब से उन्होंने बोला हुआ है कि होल्डर्स जिनका कार्ड एक्सपायर हुआ है उनको ईमेल से आईमा वाले इन्फॉर्म करेंगे, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से कि आपका एक्सपायर कब हुआ है। फॉर एग्जांपल फरवरी 2020 से लेके जून 2025 तक, तो 2022 से लेके वो शुरू करेंगे फरवरी 2020 से लेके वो शुरू करेंगे सबको ईमेल भेजना, और मंथ वाइज भेजेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 2020 का भेजेंगे, फिर 21 का भेजेंगे, फिर 22 का भेजेंगे, फिर 23 का भेजेंगे, फिर 24 का भेजेंगे, फिर 25 वालों को भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर रिसीविंग द नोटिफिकेशन, मतलब ईमेल आने के बाद उस लिंक पे क्लिक करके आपको आईमा के पोर्टल पे जाना है, जो ये पोर्टल है। जैसे पुराने लोगों को ईमेल आती थी और वो जाके वहां पे रजिस्टर करते थे, और उसके बाद थ्रू लिंक allow them to revalidate their access credential. Okay, once credential have been revalidated, holders must request on the same platform the generation of single collection document, payment fees। मतलब आपको भी पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट होगा जैसे नॉर्मल लोगों को होता है, और वो 10 दिन के अंदर आपको पे करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, 10 दिन के अंदर आपको पे करना है। ठीक है, एक बार पेमेंट कंफर्म हो जाता है तो आपको एक ईमेल आएगी अपॉइंटमेंट की। ठीक है, आप अपॉइंटमेंट की मेल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर उसमें भी आईमा के ऑफिसेस में, स्पेशल सेंटर में जा सकते हो। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ी तो बायोमेट्रिक पे जाना पड़ेगा। अगर नहीं जरूरत पड़ी, उनके पास डेटा होगा, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन ही होगा, पर्सनली विजिट करने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जरूरत किसको पड़ सकती है? व्हेन देयर बायोमेट्रिक डेटा और पासपोर्ट हैज एक्सपायर। अगर उनके पास आपका कोई बायोमेट्रिक डेटा नहीं है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये पुरानी जो ये पोर्टल था, याद है आपको कि यहाँ पे आप पहले, मैं आपको दिखाई देता हूं करके। ठीक है, ये पुराना वाला जो पोर्टल था जहां पे आप पहले अपना अपना जो ये था कार्ड था जो रिन्यू करते थे, मैं अभी दिखा देता हूं, इसमें मेरा है जो, तो उसमें मैं दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे रिन्यूअल ऑटोमेटिक, आपको याद है जिन लोगों ने रिन्यूअल की हुई है उन लोगों को पता होगा ये। ठीक है, आप यहाँ पर आके ये रिन्यूवेशन कर देते थे और ऑटोमेटिकली हो जाता था आपका सारा, है ना। आपको ऑथेंटिकेट करके यहाँ पे सारी चीज सबमिट कर देनी होती तो आ जाता था, आपको ऑटोमेटिक ऑनलाइन रिन्यूअल हो जाता था। पर अभी इस पे नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे रेड मार्क में लिख के आता है कि आपका डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने इसमें यही मेंशन किया है कि अगर आपका पासपोर्ट इन बिटवीन, अगर आपने चेंज किया हुआ है, मतलब पासपोर्ट नया बनवाया होगा आपने, आपका जब से आपको टीआरसी इशू हुआ है तब से इन बिटवीन, ठीक है, 1-2 साल में, तो आपको पर्सनली जाने के लिए वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। या फिर आपका अगर डेटा वहां पे इस पोर्टल के हिसाब से जिनको रेड मार्क आते थे उन लोगों को तो अपॉइंटमेंट 100% आएगी। ठीक है, तो उन लोगों को वहां पे बुलाया जाएगा और आपके बायोमेट्रिक होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिनके 30 जून 2025 से पहले जो लोग थे उन लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं जो होल्डर हैं रेसिडेंस परमिट जिनका एक्सपायर हो रहा है 30 जून के बाद, मतलब जुलाई इस महीने से लेके आगे जिनके एक्सपायर होंगे उन लोगों को। होल्डर्स मस्ट अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ देयर रेसिडेंस परमिट डायरेक्टली थ्रू द रिन्यूअल पोर्टल। देखो, ये जो आप कभी से देख रहे हो ना इतने वीडियोस में, ये जो नया लॉन्च किया हुआ है आईमा ने पोर्टल, ये है रिन्यूअल का पोर्टल उन लोगों के लिए जो 30 जून के बाद
जिनके टीआरसी एक्सपायर होने जा रहे हैं उन लोगों के लिए। तो सभी लोग इस पे घाई गड़बड़ मत करो, इससे आपका लेना देना नहीं है। अगर आपका कार्ड 30 जून से पहले एक्सपायर हुआ है तो ठीक है। उनका भी सेम है कि ऑलरेडी उस पोर्टल पे जाके आप कर सकते हो, यहां पे रजिस्टर कर सकते हो। अभी तो चलो एरर आ रहे हैं, उस पे डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल पा रहे हैं। अभी तो पोर्टल ही बंद है। अगर आप डालोगे इसमें, मैं आपको शो भी कर देता हूं ऊपर इफ यू वांट। ये देखो, अगर मैं लिंक पे अभी क्लिक कर भी देता हूं तो वो बंद है, ठीक है। अभी वो डेटा सारा का सारा अभी प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। पोर्टल है नया, तो वो अभी के लिए प्रोसेस कर रहे हैं सारी चीजें, और अच्छे से उनका एक बार हो जाएगा। अभी डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, टीआरसी नंबर डालने के बाद एरर आ जाता है, या ईमेल आईडी डालते हैं तो वो रॉन्ग दिखा देता है, तो कई प्रॉब्लम है, वो एरर आ रहा है। तो अभी आगे चल के जब वो पोर्टल अच्छे से फंक्शनल हो जाएगा तब जाके आप लोगों को वीडियो वैसे भी मिल जानी है। मैंने खुद बना देनी है आपको, कायदे से रजिस्टर कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, क्या कैसे करना है, सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंटली इस वीडियो का मकसद जो था वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। 30 जून 2025 से पहले अगर आपका कार्ड एक्सपायर हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंतजार करना है आईमा की ईमेल आने के लिए। आईमा की ईमेल आने के बाद आपको पोर्टल पे, वो लिंक पे क्लिक करके पोर्टल पे लेके जाएंगे, वहां पे पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट होएगा। पेमेंट करने के बाद आपको दूसरी ईमेल आएगी। अगर आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ी तो आईमा अपॉइंटमेंट भेजेगी। अगर नहीं भेजती है तो फिर इसका मतलब आपका ऑटोमेटिक ऑनलाइन रिन्यूअल हो चुका है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। दूसरे वो लोग हैं जो 30 जून के बाद, मतलब अभी इस महीने के जुलाई 1 तारीख से आगे जिनके एक्सपायर होंगे, उनके लिए खास वो पोर्टल लॉन्च किया हुआ है आईमा ने। वहां पे जब वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा, अच्छे से चलेगा, जब आप वीडियोस देख लोगे कई लोगों के, तो आपको पता चल जाएगा कि चल रहा है करके। वहां पे जाके आपने रजिस्टर करना है और फिर रिन्यूअल के लिए डालना है अपने कार्ड एक्सपायरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस पोर्टल से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है जिनके कार्ड पिछले साल एक्सपायर हुए हैं 2024 में, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस साल के जून महीने तक जिनके एक्सपायर हुए, उन लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप उस पोर्टल के पीछे मत पड़ो, ठीक है। रेस्ट, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अपने को क्लियर इंस्ट्रक्शन, आपको सारी चीजें क्लियर करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आईमा वालों से ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन लेके विद प्रूफ आपको बताऊं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। मैंने कई लोगों की वीडियोस मैंने ऐसे खुद भी देखी, किसी ने क्लियर नहीं किया है कि करना क्या है, हमें क्या करना है, मैं क्या करूं अगर मेरा 30 जून से पहले है। तो मैंने आपके लिए ये कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर एज अ ऑडियंस मैं भी देखता मेरे घर पे बैठ के, तो मुझे जो सवाल आते हैं वही सवालों के मैं वीडियो बना के आपको डाल देता हूं, ताकि आपको वो चीजें क्लियर रहे, ठीक है। रेस्ट, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन या हेल्प चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।